नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की चित्रकला। और राजस्थान की चित्रकला के हम दोस्तों 35 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो राजस्थान की हाई कोर्ट परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, राजस्थान की चित्रकला से 2 कन्फर्म प्रश्न पूछे जाएंगे हाई कोर्ट परीक्षा में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान की चित्रकला की प्रमुख विशेषता क्या है। प्रमुख विशेषता पूछी है। ऑप्शन ए है यथार्थवाद, ऑप्शन बी है भावनात्मक, और ऑप्शन सी है प्राकृतिक सौंदर्य, और ऑप्शन डी है सजावट और रंगों की चमक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, सजावट और रंगों की चमक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 2 नंबर प्रश्न देखना दोस्तों। राजस्थान की चित्रकला मुख्य रूप से किस कला से प्रेरित है? मुख्य रूप से दोस्तों यह पूछा है कि किस कला से प्रेरित है। ऑप्शन ए है मुगल कला, ऑप्शन बी है बौद्ध कला, ऑप्शन सी है अजंता कला, और ऑप्शन डी है पहाड़ी कला। तो राजस्थान की चित्रकला मुख्य रूप से किस कला से प्रेरित है दोस्तों? मुगल कला से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न देखना। 3 नंबर प्रश्न है, राजस्थान की चित्रकला की सबसे पुरानी शैली कौन सी मानी जाती है? यानी कि राजस्थान की चित्रकला है उसकी सबसे प्राचीन शैली कौन सी है दोस्तों, यह पूछा है। ऑप्शन ए है मेवाड़ शैली, ऑप्शन बी है बूंदी शैली, ऑप्शन सी है कोटा शैली, और ऑप्शन डी है किशनगढ़ शैली। तो राजस्थान की चित्रकला की सबसे पुरानी शैली कौन सी मानी जाती है? मेवाड़ शैली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 4 नंबर प्रश्न देखना दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर देना। 4 नंबर प्रश्न है, भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए कौन सी शैली प्रसिद्ध है? भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए दोस्तों कौन सी शैली प्रसिद्ध है, यह पूछा है। ऑप्शन ए किशनगढ़ शैली, ऑप्शन बी है बूंदी शैली, ऑप्शन सी है मारवाड़ शैली, और ऑप्शन डी है जैसलमेर शैली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए होगा किशनगढ़ शैली। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखना। 5 नंबर प्रश्न है, किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? किशनगढ़ शैली का पूछा है दोस्तों कि प्रसिद्ध चित्रकार है वो कौन थे। ऑप्शन ए है साहिबदीन, ऑप्शन बी है निहाल चंद, ऑप्शन सी है फारूक खान, और ऑप्शन डी है मान सिंह। तो दोस्तों किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? निहाल चंद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न देखना। 6 नंबर प्रश्न है, मेवाड़ शैली के संस्थापक चित्रकार कौन माने जाते हैं? यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संस्थापक चित्रकार पूछा है दोस्तों कि मेवाड़ शैली के संस्थापक चित्रकार कौन माने जाते हैं। ऑप्शन ए है साहिबदीन, ऑप्शन बी है निहाल चंद, ऑप्शन सी है मीराबाई, और ऑप्शन डी है आल्हा। तो आपको बता दें कि मेवाड़ शैली के संस्थापक चित्रकार कौन माने जाते हैं? साहिबदीन माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखना दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 7 नंबर प्रश्न देखना। बनी ठनी चित्र किस शैली से संबंधित है? बनी ठनी चित्र दोस्तों पूछा है, यह भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि किस शैली से संबंधित है। ऑप्शन ए बूंदी, ऑप्शन बी है कोटा, ऑप्शन सी है किशनगढ़, और ऑप्शन डी है जैसलमेर। तो बनी ठनी दोस्तों चित्र किस शैली से संबंधित है? किशनगढ़ से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न देखना दोस्तों। हम आज राजस्थान की चित्रकला के 35 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे दोस्तों। यह टॉपिक है वो पूरी तरह कवर हो जाएगा राजस्थान की चित्रकला का, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। 8 नंबर प्रश्न है, राधा कृष्ण प्रेम को प्रमुख रूप से किस शैली में दर्शाया गया है? राधा कृष्ण प्रेम को पूछा है दोस्तों कि प्रमुख रूप से किस शैली में दर्शाया गया है। ऑप्शन ए मेवाड़ शैली, ऑप्शन बी है किशनगढ़ शैली, ऑप्शन सी है बूंदी शैली, और ऑप्शन डी है कोटा शैली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा दोस्तों, किशनगढ़ शैली। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न देखना। 9 नंबर प्रश्न है, रागमाला चित्रों का सर्वाधिक विकास किस शैली में हुआ? रागमाला चित्रों का सर्वाधिक विकास पूछा है कि किस शैली में हुआ है। ऑप्शन ए है बूंदी शैली, ऑप्शन बी है मेवाड़ शैली, ऑप्शन सी है कोटा, और ऑप्शन डी है किशनगढ़ शैली। तो रागमाला चित्रों का सर्वाधिक विकास किस शैली में हुआ है? मेवाड़ शैली में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न देखना। 10 नंबर प्रश्न है देखिए दोस्तों, कोटा शैली में चित्रों की प्रमुख विशेषता क्या है? कोटा का पूछा है दोस्तों कि कोटा शैली में चित्रों की प्रमुख विशेषता है वो क्या है। ऑप्शन ए है युद्ध दृश्य, ऑप्शन बी है शिकार और प्राकृतिक दृश्य, ऑप्शन सी है दरबारी दृश्य, और ऑप्शन डी है प्रेम दृश्य।
तो कोटा शैली में चित्रों की प्रमुख विशेषता क्या है? शिकार और प्राकृतिक दृश्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न देखना। 11 नंबर प्रश्न है रामायण और भागवत पुराण के दृश्य किस शैली में चित्रित है? किसके? रामायण और भागवत पुराण के दृश्य पूछा है। ऑप्शन ए है मेवाड़, ऑप्शन बी है बूंदी शैली, ऑप्शन सी है कोटा शैली और ऑप्शन डी है किशनगढ़ शैली। तो रामायण और भागवत पुराण के दृश्य किस शैली में चित्रित है दोस्तों? मेवाड़ में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न देखना। बूंदी शैली किसके शासनकाल में विकसित हुई? यह पूछा है कि बूंदी शैली है वो किसके शासनकाल में विकसित हुई। ऑप्शन ए है राव रतन सिंह, ऑप्शन बी है उमेद सिंह, ऑप्शन सी है राजा शत्रुसाल और ऑप्शन डी है राव भोजराज। तो बूंदी शैली किसके शासनकाल में विकसित हुई थी दोस्तों? राव राजा शत्रुसाल के काल में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न देखना। रागमाला शब्द का क्या अर्थ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए दोस्तों रागमाला शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है नृत्य की श्रृंखला, ऑप्शन बी है संगीत रागों की श्रृंखला और ऑप्शन सी है युद्ध चित्रण और ऑप्शन डी है धार्मिक चित्र। तो रागमाला शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों? संगीत रागों की श्रृंखला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न देखना। किशनगढ़ शैली में स्त्री का चित्रण कैसा किया गया है? किशनगढ़ शैली में पूछा है कि स्त्री का चित्रण है वो कैसा किया गया है। ऑप्शन ए है भारी शरीर, ऑप्शन बी है पतली काया लंबी आंखें, ऑप्शन सी है गहरे रंग की त्वचा और ऑप्शन डी है छोटे चेहरे। तो किशनगढ़ शैली में स्त्री का चित्रण कैसा हुआ है? पतली काया लंबी आंखें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न देखना। मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कहां था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों यह भी कि मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कहां था। ऑप्शन ए है उदयपुर, ऑप्शन बी है कोटा, ऑप्शन सी है जयपुर और ऑप्शन डी है अजमेर। तो मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कहां है दोस्तों? उदयपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखना। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कोटा शैली का मुख्य विषय क्या था? मुख्य विषय पूछा है कि कोटा शैली का मुख्य विषय है वो क्या था। ऑप्शन ए है शिकार दृश्य, ऑप्शन बी है धार्मिक दृश्य, ऑप्शन सी है प्रेम दृश्य और ऑप्शन डी है युद्ध दृश्य। कोटा शैली का मुख्य विषय क्या था दोस्तों? शिकार दृश्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखना। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न देखना दोस्तों। बूंदी शैली का प्रमुख विषय क्या था? बूंदी शैली का पूछा है दोस्तों कि बूंदी शैली का प्रमुख विषय क्या था। ऑप्शन ए है प्रकृति और महल, ऑप्शन बी है युद्ध, ऑप्शन सी है पशु पक्षी और ऑप्शन डी है नृत्य। तो बूंदी शैली का प्रमुख विषय क्या था दोस्तों? पशु और पक्षी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखना। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों आप इन 35 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चनों का आंसर दे पाए। 18 नंबर प्रश्न देखना। जयपुर शैली की स्थापना कब हुई? जयपुर शैली की पूछी है कि स्थापना है वो कब होती है। ऑप्शन ए 16वीं शताब्दी, ऑप्शन बी 17वीं शताब्दी, ऑप्शन सी है 18वीं शताब्दी और ऑप्शन डी है 19वीं शताब्दी। तो जयपुर शैली की स्थापना कब होती है दोस्तों? 17वीं शताब्दी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न देखना। राजस्थान की चित्रकला में कौन सा रंग अधिक उपयोग होता था? रंग पूछा है कि राजस्थान की चित्रकला में सबसे ज्यादा रंग किस रंग का प्रयोग हुआ है दोस्तों। ऑप्शन ए है नीला, ऑप्शन बी है हरा, ऑप्शन सी है लाल और सुनहरा और ऑप्शन डी है काला। राजस्थान की चित्रकला में कौन सा रंग अधिक प्रयोग में हुआ है? लाल और सुनहरा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखना। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न देखना दोस्तों। थंब पेंटिंग किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? थंब पेंटिंग पूछी है कि यह दोस्तों कहां प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है कोटा, ऑप्शन बी है नागौर, ऑप्शन सी है जैसलमेर और ऑप्शन डी है शेखावाटी। तो थंब पेंटिंग किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है? शेखावाटी की प्रसिद्ध है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न देखना।
21 नंबर प्रश्न है, राजस्थान की दीवारों पर की जाने वाली चित्रकला क्या कहलाती है? राजस्थान की दीवारों पर दोस्तों जो की जाने वाली चित्रकला है वो क्या कहलाती है, यह पूछा है। ऑप्शन ए भित्ति चित्र, ऑप्शन बी लघु चित्र, ऑप्शन सी है पाषाण चित्र और ऑप्शन डी है तेल चित्र। तो राजस्थान की दीवारों पर की जाने वाली चित्रकला क्या कहलाती है? भित्ति चित्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर, लघु चित्र किस पर बनाए जाते थे? यह भी इंपॉर्टेंट है। लघु चित्र है वो किस पर बनाए जाते थे यह पूछा है। ऑप्शन ए है दीवार पर, ऑप्शन बी है कपड़े पर, ऑप्शन सी है ताड़पत्र या कागज पर और ऑप्शन डी है लकड़ी पर। तो दोस्तों लघु चित्र किस पर बनाए जाते थे? एक तो होता था ताड़पत्र और एक था कागज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखना दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न देखना। देखिए 23 नंबर प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान की चित्रकला में कौन सा देवता सर्वाधिक चित्रित हुआ है? कौन सा देवता पूछा है कि सर्वाधिक चित्रित हुआ है? ऑप्शन ए शिव, ऑप्शन बी कृष्ण, ऑप्शन सी विष्णु और ऑप्शन डी है गणेश। तो राजस्थान की चित्रकला में कौन सा देवता सर्वाधिक चित्रित हुआ है? कृष्ण दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 24 नंबर प्रश्न देखना। 24 नंबर प्रश्न है, फड़ चित्रकला का केंद्र कहाँ है? फड़ चित्रकला का पूछा है कि फड़ चित्रकला का प्रमुख केंद्र कहाँ है? ऑप्शन ए भीलवाड़ा, ऑप्शन बी है कोटा, ऑप्शन सी है बूंदी और ऑप्शन डी है अजमेर। तो दोस्तों फड़ चित्रकला का केंद्र कहाँ है दोस्तों? भीलवाड़ा में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न देखना 25 नंबर प्रश्न देखना दोस्तों। 25 नंबर प्रश्न है, फड़ चित्रकला का प्रमुख विषय क्या है? प्रमुख विषय पूछा है कि फड़ चित्रकला का प्रमुख विषय क्या है? ऑप्शन ए पौराणिक कथाएं, ऑप्शन बी है प्रेम कहानियां, ऑप्शन सी है युद्ध दृश्य और ऑप्शन डी है प्रकृति। तो फड़ चित्रकला का प्रमुख विषय क्या है दोस्तों? पौराणिक कथाएं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न देखना, पाबूजी की फड़ में किस देवता का चित्रण होता है? पाबूजी की फड़ है और आपको बता दें कि पाबूजी की फड़ है वो सर्वाधिक चौड़ी फड़ भी है, ध्यान रखना है। और सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ भी दोस्तों किसकी है? पाबूजी की है। तो देखिए पाबूजी की फड़ में किस देवता का चित्रण हुआ है? ऑप्शन ए पाबूजी, ऑप्शन बी राम, ऑप्शन सी कृष्ण और ऑप्शन डी है विष्णु। तो पाबूजी की फड़ में किसका चित्रण हुआ है दोस्तों? पाबूजी का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखना, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न देखना, देवनारायण जी की फड़ कहाँ प्रसिद्ध है? देवनारायण जी की फड़ कहाँ प्रसिद्ध है यह पूछा है। ऑप्शन ए आसिंद, ऑप्शन बी है कोटा, ऑप्शन सी है नागौर और ऑप्शन डी है जयपुर। तो दोस्तों देवनारायण जी की फड़ कहाँ की प्रसिद्ध है? आसिंद की। आसिंद कहाँ पड़ता है दोस्तों? भीलवाड़ा में, ध्यान रखना है। कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 28 नंबर प्रश्न देखना, फड़ किस पर बनाई जाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, फड़ किस पर बनाई जाती है यह पूछा है। ऑप्शन ए है कागज पर, ऑप्शन बी है कपड़े पर, ऑप्शन सी है दीवार पर और ऑप्शन डी है लकड़ी पर। तो फड़ किस पर बनाई जाती है दोस्तों? बताइए, कपड़े पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखना, 29 नंबर प्रश्न है, फड़ चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? प्रसिद्ध चित्रकार पूछा है कि फड़ चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? ऑप्शन ए शिलप जोशी है, ऑप्शन बी है श्रीलाल जोशी है, ऑप्शन सी है निहाल चंद है और ऑप्शन डी है साहिबदीन है। तो दोस्तों फड़ चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? श्रीलाल जोशी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखना, मारवाड़ शैली का केंद्र कहाँ था? यह भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि मारवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र दोस्तों कहाँ था? ऑप्शन ए है जोधपुर, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है उदयपुर और ऑप्शन डी है बूंदी। मारवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कहाँ था दोस्तों? जोधपुर में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखना, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 31 नंबर प्रश्न देखना, जोधपुर शैली को और क्या कहा जाता है? जोधपुर शैली को और क्या कहा जाता है यह पूछा है। ऑप्शन ए है मारवाड़ शैली, ऑप्शन बी है मेवाड़ शैली, ऑप्शन सी है कोटा शैली और ऑप्शन डी है किशनगढ़ शैली।
तो जोधपुर शैली को और क्या कहा जाता था दोस्तों, मारवाड़ शैली कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 32 नंबर प्रश्न देखना, संगीत राग रागिनी विषय किस शैली में लोकप्रिय रहा है। संगीत राग और रागिनी विषय किस शैली में दोस्तों क्या है, लोकप्रिय है, वो रहा है। ऑप्शन ए मेवाड़, ऑप्शन बी है किशनगढ़, और ऑप्शन सी है बूंदी, और ऑप्शन डी है जयपुर। तो संगीत राग और रागिनी विषय दोस्तों किस शैली में लोकप्रिय रहा है, मेवाड़ में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 33 नंबर प्रश्न देखना, 33 नंबर प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी चित्रकला लोक कला मानी जाती है। राजस्थान की कौन सी चित्रकला लोक कला मानी जाती है। ऑप्शन ए है फट चित्रकला, ऑप्शन बी है लघु चित्र, ऑप्शन सी है भित्ति चित्र, और ऑप्शन डी है कोटा शैली। तो राजस्थान की कौन सी चित्रकला दोस्तों लोक कला मानी जाती है, फट चित्रकला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 34 नंबर प्रश्न देखना, शेखावाटी किसके लिए प्रसिद्ध है। शेखावाटी पूछा है कि शेखावाटी है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है भित्ति चित्रों के लिए, ऑप्शन बी है मूर्ति कला के लिए, ऑप्शन सी है लोक नृत्य के लिए, और ऑप्शन डी है वाद्य संगीत के लिए। तो शेखावाटी क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, भित्ति चित्रों के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखना, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 35 नंबर प्रश्न देखना, राजस्थान की चित्रकला का प्रमुख उद्देश्य क्या था। राजस्थान की चित्रकला का है वो प्रमुख उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए है धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं की अभिव्यक्ति, ऑप्शन बी है मनोरंजन, और ऑप्शन सी है राजनीति, और ऑप्शन डी है व्यापार। तो राजस्थान की चित्रकला का प्रमुख उद्देश्य क्या था, धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं की अभिव्यक्ति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। सभी दोस्तों का धन्यवाद।